मोदी सरकार ने नोटबंदी को लेकर भले ही अपनी पीठ थपथपाई हो, लेकिन उससे ज्यादा अब इस बात की चिंता सता रही है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में जनता की नाराजगी का शिकार न होना पड़े। सरकार की तरफ से लगातार सफाई सामने आ रही है, तो इसका साफ असर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में भी देखने को मिला। वित्त मंत्री जेटली ने अपने बजट भाषण में दर्जनों बार नोटबंदी का जिक्र किया। कभी उसके तात्कालिक फायदे गिनाए तो कभी दीर्घकालिक नतीजे अच्छे प्राप्त होने का भरोसा दिया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी की वजह से जीडीपी की साफ और सच्ची तस्वीर सामने आएगी, अर्थव्यवस्था स्वच्छ होगा। जेटली ने यह भी कहा कि पिछले 1 दशक में टैक्स की चोरी करना जनता की आदत हो गई थी, इससे गरीबों का नुकसान था। नोटबंदी से ब्लैक मनी, फेक करेंसी और टेरर फंडिंग पर लगाम लगेगी। नोटबंदी से बैंकों की क्षमता बढ़ी है, नोटबंदी से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। अरुण जेटली बजट के दौरान भले ही नोटबंदी के फायदे गिना रहे थे, लेकिन 5 राज्यों में सरकार विरोधी माहौल से भी मोदी सरकार अनजान नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2017 में विकास की गति तेज होगी। सरकार ने काले धन पर लगाम लगाई है, नोटबंदी भी बड़ा कदम रही है। जीएसटी और नोटबंदी 2 ऐतिहासिक फैसले हैं। नोटबंदी से होने वाले फायदे गरीबों तक पहुंचाए जाएंगे, बैंक भी कर्ज की दरों पर कम कर पाएंगे। वित्त मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि नोटबंदी की परेशानियां जल्द समाप्त हो गई, अगले वर्ष तक समस्या नहीं आएगी। नोटबंदी के बाद उन्होंने जेएम यानी जनधन, आधार और मोबाइल बैंकिंग पर सबसे ज्यादा जोर दिया। संसद में अरुण जेटली ने कहा कि बजट में इस बार 10 बड़ी चीजों पर फोकस किया गया है। इनमें किसान इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं को रोजगार, सोशल सिक्योरिटी, आवास, फाइनेंशियल सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी जैसी चीजें शामिल हैं। मोदी सरकार को भी डर है कि 5 राज्यों के नतीजों से बहुत कुछ पलट जाएगा। मोदी की ताजा लोकप्रियता के साथ साथ साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में भी आकलन एक साथ दिख जाएगा। हो जो भी, लेकिन कम से कम 11 मार्च तक का तो इंतजार करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क।